बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। ते जनाब सवेर दा टाइम है ते मौसम बड़ा ही दिलकश और हसीन है। ते पहले आओ मैं नाश्ता करूँ क्योंकि बच्चे बाकी सब सोए थे तो मैं कल ही जागी तो मैंने कहा ज़रा ना मिर्चों वाला टाइट किस्म का नाश्ता बनाते हैं। तो ये हमारे पास न्याज की हलीम थी और साथ मैंने चार और कुछ ग्रीन मिर्चें काट लीं और मुझे सब्ज़ मिर्चें बहुत पसंद है तो मैंने साथ रोटी बनाई। मूसा को बिठाया, मैं मूसा और मेहंदी जाग रहे थे। मैंने कहा चल पुत्र फिर ऐसे नाश्ता करने आ। तो खैर मिर्चें मैं ही खा रही थी लेकिन मूसा सादा पराठा खा रहा था। और सुबह सुबह हम माँ बेटा बड़े आराम से बैठे थे, कोई शोर नहीं था और मैंने फिर फटाफट घर की ना सफाई भी कर ली। तो सुबह सुबह जी मैं ये कपड़े थोड़े से प्रेस कर रही थी क्योंकि मजलिस में जाना था तो मैंने कहा ब्लैक ड्रेस ना अभी से प्रेस कर दूं क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता। तो फिर मैंने अपने मियाँ जी के कपड़े प्रेस किए, उन्हें साइड पे रखा। और आज चूँकि मेरी बेटी का बर्थडे भी था लेकिन ये जो है अय्यामे गम है तो इसके अंदर हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, कोई मुबारकबाद नहीं देते। तो मैंने फिर सोचा कि उसको क्या पसंद है डिश तो वो डिश बना ले जाए। तो जनाब जो उसकी डिश है ख़ासुल ख़ास बड़ी ही देसी डिश उसको पसंद है और वो कौन सी डिश है ये मैं जाके आपको आगे बताऊंगी। और देखिए कितने सोने मैं कपड़े प्रेस किए। कॉटन का सूट था ये मेरे हस्बैंड का और इसकी शर्ट की जेब भी ख़राब थी और जो आपकी बहन ने खुद सेट सिलाई किया और मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मगर उस वक़्त मैं बहुत टेंशन में थी कैसे स्टिच करना, तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई वरना ज़रूर अपनी फैमिली के साथ शेयर करती। अच्छा अगर मैं देखूँ तो यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी आप अपनी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं वो शो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ही पता चला कि मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ और ये सामान देख कर आपको पता चल गया क्योंकि हम बना रहे हैं आज पकौड़े। तो इसके लिए जनाब मौसम हालांकि बहुत अच्छा था लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो काफ़ी हद तक गर्मी थी। गर्मी मुझे बहुत लगी तो फिर मैंने अपने जो शाही सीट है पंखे के नीचे आके मैं बैठ गई और ये मैंने ऊपर एक कपड़ा बिछा लिया। मैंने कहा इसके ऊपर सारे जो छिलके हैं वो रख लेंगे जी। और ये देखिए जी पालक, हालांकि मौसम बारिशों वाला लेकिन पालक भाई की बहुत ही साफ़ सुथरी थी और ये मैं उसी शॉप से ही लाई हूँ जहाँ का मैं आपको बताती हूँ। अक्सर अपने ब्लॉग में मैंने वो शो भी करवाया। भाई है भी सिंपल से और बड़ी सिंपल से इनकी वेजिटेबल्स होती है लेकिन बहुत ही साफ़ होती हैं। और आप चेक कर लें कि बारिशों के दिन है लेकिन पालक बिल्कुल फ्रेश थी और बहुत ही प्यारी थी। लेकिन मैं थोड़ी सी लाई थी क्योंकि मैंने इसे पकौड़ों में डालनी थी। और एक और बड़ी बैड न्यूज़ है कि जी हमारा फ्रिज सुबह से काम नहीं कर रहा, ये बड़ी परेशानी वाली बात है। और किन किन का जो है फ्रिज मेरे यूट्यूब फैमिली में जो मेरे फ्रिज की तरह मसला करता है। मेरे फ्रिज तो आए दिन कोई ना कोई 6 माह बाद 4 माह बाद मसला करता ही है। और यहाँ जी सारी मैंने पालक छील ली है। मैंने क्या होने ज़रा काट वाट लिया और ये पत्ते देखने बिल्कुल साफ़ हैं, इसमें कोई वो चीज़ नहीं थी ना वरना मुझे था कि कीड़े ना लगे हों। तो जनाब जिन मेरी बहनों को पकोड़े बनाने नहीं आते मैं उनके साथ रेसिपी भी शेयर करूँ। देख लीजिए हमने पालक को बहुत ही बारीक काटना है क्योंकि जितनी बारीक पालक काटेंगे पकोड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। और मेरे वो भाई जो अपनी वाइफ को खुश रखना चाहते हैं वो भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जी पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे देखिए जी हमने जो है पालक काट ली है। तो जिदो पालक काट लो तो कट्टी पालक हो सैर। तो ये देखो धनिया और पुदीना मैं बड़ा फ्रेश लेके आई थी, मैंने ना परसों भी लाई थी लेकिन वो टाइम नहीं लगा चटनी बनाने का, वो भी पड़ा हुआ है देखिए बास्केट में नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा इसमें और ज़्यादा धनिया और पुदीना ऐड करती हूँ और मैं चटनी बनाती हूँ। और कुंडी जनाब हमारी अभी तक नहीं आई वरना मैं बाज़ार का व्लॉग ज़रूर शेयर करती। ये जी मैं अपनी सासू माँ से कुंडी लेके आई हूँ। ये कुंडी मैंने कभी इस्तेमाल तो नहीं की, मुझे बड़ी नाजुक सी लगती है लेकिन इससे मैं आप देखनी चटनी कैसी बनती है। आपने मेरे साथ है ना मेरा पूरा व्लॉग देखना कि मेरी सुबह से लेकर दोपहर तक रूटीन थी। इतनी गर्मी में मैंने कौन सा काम किया घर का। और यहाँ जी हमने धनिया भी काटना शुरू कर दिया और इसमें से कुछ धनिया जाएगा पकौड़ाज में और कुछ जाएगा चटनी में। हरी मिर्ची की मैंने डंडियाँ उतार दी हैं और अब इन्हें मैं वैसे ही वॉश करूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ पुदीना मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा था, कुछ उसका कलर ख़राब था और सलांग था बेचारे का, गर्मी ने बेचारे दी मत मारती है। और गर्मी भी इस दफ़ा अल्लाह की पनाह, आप यकीन करें कि ना मर जा रहे हैं। और एसी की कदर ना इस गर्मी में आ रही है वरना मैंने कभी एसी को इतनी वैल्यू नहीं दी थी। मतलब अक्सर लोग कहते थे कि बरसात के मौसम में ना कूलर काम नहीं करता, तो मैं इस बात को समझती, मैं कहती हवा तो ठंडी होनी चाहिए ना। तो ये हुआ इस दफ़ा के जब हमने खुद चिलर, उनके कूलर नहीं हमारा चिलर है, तो वो भी इस बरसात के मौसम में यकीन करें कोई काम नहीं करता। और ज़िंदगी में पहली बार मेरे बच्चों को भी गर्मी दाने निकले हैं, इतनी परेशानी है ना। और जनाब एक साढ़े आवाम थे, एक साढ़े आवाम दे शगुफे लोग कहते थे कि जी आज की सर्दी बड़ी पई तो गर्मी घट पेगी। और यार इतनी सर्दी थी उसके बावजूद उतनी ही गर्मी है। और इस बार गर्मी का रिकॉर्ड टूटा लग पता गया और इस बार सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा थी।
और जनाब देखो तुहाडे नाल गल्लां करदा करदा तुहाडी भैन ने पुदीना धनिया बना लिया, आलू भी कट लिए, प्याज भी काट लिए, वो अपना प्याज है ना, और पालक भी काट लिया। तो अब चलते हैं हम किचन में और डायरेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी पकौड़े बनाते हुए। और ये मेरा बच्चा कैमरे के सामने खड़ा रहा था कि मेरी वो तस्वीर नहीं आ रही, तो ये कैमरे के सामने बार बार आ रहा था। और जनाब ये सारे मैंने ये इसको लपेटूँगी, कपड़े को बाहर जाकर झाड़ दूँगी तो हमारा कपड़ा साफ़ हो जाएगा, कूड़ा भी चला जाएगा। और ये हमारे इस तरह कारपेट गंदा नहीं हुआ। तो कारपेट साफ़ करने के बाद जी हम वो अपनी कुंडी ले आए हैं। आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपकी ज़ुबान में से क्या कहते हैं, कुंडी या कुछ और। शायद मैंने सुना हुआ कैसे दोरी भी कहते हैं। और जी मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले अच्छी तरह धो के निचोड़ के तो ये बास्केट के अंदर रख दी थी, फैला दी थी ताकि इनमें पानी खुश्क हो जाए। जितना ये खुश्क हो गए चटनी उतनी अच्छी बनती है, कोई फिर आपके फेस पे छींटे नहीं पड़ती। और आज मैंने बड़ी इजीली बनाई है, मुझे कोई छींटे फेस पे नहीं पड़ी, वरना मैं शापर लगाती ये वो। तो आज कुछ नहीं, आज वैसी थी। और साथ इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन ऐड की है। और नमक का तो आप जानते हैं, अगर हमारा बीपी हाई भी रहेगा तो हमने तो नमक खाना ही खाना, तो नमक मैंने बीच में ऐड कर दिया हुआ था। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी इमली भिगो के रखी हुई थी, मैंने वो भी बीच में ऐड करनी है। लेकिन अभी मैं सारा पहले ये अच्छी तरह मिक्स करूँगी, यानी ज़ीरा, अजवाइन, नमक, हरी मिर्च, पुदीना और धनिया ये अच्छी तरह ज़रा हो जाए। उसके बाद हम लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे, या कह लें इमली का पल्प। अब ये देख लीजिए चटनी हमारी लास्ट मरहले में, देख कितनी प्यारी इसमें चटनी बनी है ना। ये कुंडी मुझे बहुत ही पसंद आई है। और मैं अब जाऊंगी ना, मैं 2 लेके आऊँगी और एक इस तरह की मैं लाजमी लेके आऊँगी। पहले वाली कुंडी मेरी तकरीबन 12 से 13 साल वो चली है, लेकिन वो अब ज़ाहिर बात है, कहते हैं ना पत्थर पे कोई पानी गिरा ऐसे तो शिकाफ पड़ जाता है। ये हमने एक बड़ा सुना हुआ है कि चुकना पत्थर पाड़ देती है। अब आप ऐसे ले सकते हैं कि कोई आपके ख़िलाफ़ किसी को भड़काता रहे, तो एंड में जो बंदा होगा जितना मर्जी पत्थर का, वो भी आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। ये मैंने देखा है। तो जनाब बिल्कुल इसी तरह मेरी कुंडी सी, मैं भी 12 साल तो मसाले कुटा नहीं था, तो वो 12 साल होती रही है। एंड पे वो बेचारी टूट गया, यानी पत्थर टूट गया, तो इसलिए मैंने न्यू लानी है। तो ये अब मैं इस तरह की ही लेके आऊँगी और लाजमी मैं व्लॉग भी बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे जनाब चटनी हमारी बिल्कुल रेडी थी और मैंने इसमें इमली का पल्प भी डाल दिया हुआ, और ऊपर से मैंने इस कोली को ही हंगा ली, क्योंकि इसमें इमली का वो लगा हुआ था। तो मैंने इसी को हंगाल के फिर इसी के अंदर डाल दिया ताकि वो सारा सही तरह से मिक्स हो जाए। और ये हमारी बड़ी ही लजीज चटनी तैयार हुई थी। हाँ, इसको आप दही में मिक्स कर सकते हैं ना, कुछ लोग दही वाली पसंद करते हैं ग्रीन चटनी और कुछ सादी। तो मुझे तो दोनों बड़ी चलती है, बिकॉज़ आई लव मिर्चें। तो मुझे मिर्चों वाले खाने बहुत पसंद है। अक्सर मुझे डांट भी पड़ती है कि कम मिर्च डालें, लेकिन मेरे बच्चे भी मिर्चों वाले खाने पसंद करते हैं। और इसके बाद ये हम सीधा आ गए हैं रसोई घर में, यानी किचन में। और आज किचन का काम मैंने सुबह किया था, वो मैंने आज में चावल आए हुए थे, तो फिर वो बच्चों को मैंने आज नाश्ते में दिए हैं। ख़ुद मैंने थोड़ा सा हलीम खा लिया था। और ये दोपहर का टाइम है, ये सुबह का टाइम नहीं है। दोपहर में जब दोबारा गैस आ गई, उस वक्त फिर मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। आप देखें पकौड़े बहुत ही अच्छे बन रहे थे और सबको बड़े पसंद भी आए थे। तो आप भी मुझसे देखें पकौड़े मैं कैसे बनाती हूँ। जो कि पालक के पकौड़े होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। देखें मैं, और ये देखें मेरे हाथ का पसीना, आप गर्मी का लेवल चेक करें। हालांकि बाहर हवा भी चल रही है। किचन ना, मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरी ज़िंदगी किचन में ना काम करके गल जाना है मैंने। मुझे तो ये लगता है इतनी गर्मी होती है ना, यकीन करें कि मेरी कहता है फिर मैं गिन गिन के रोटियाँ बनाऊँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये है तो गुनाह, मैं भी आपसे कह दूँ। और यहाँ पे चीज़ वापस आते हैं अपने पकौड़े की तरफ। देखिए मेरे पकौड़े कितने अच्छे और खस्ता बन रहे थे। और यहाँ पे तकरीबन हमारे आधे पकौड़े बन चुके हैं। और यहाँ जी मेरा निक्का मुंडा यानी मूसा साहब आए, कहते मामा मुझे तो अपना पकौड़े वाली रोटी बना के दें। गुस्सा मैंने बड़ा है, पर आपको पता बच्चों की छोटी छोटी बातें माननी पड़ जाती हैं। और ये थोड़ा सा जो बेसन था ना, मैंने मूसा के लिए अलग रखा हुआ था, इसमें मैंने मिर्चें ऐड नहीं की, क्योंकि छोटे बच्चे मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खाते। तो उसके लिए फिर मैंने जी एक छोटी सी रोटी बना दी। मैंने कहा ला भाई मेरा बच्चा खुश हो जाए, माँ बाप गर्मी च बेहाल तो परेशान हो जाए। और आप यकीन करें मेरा अच्छा खासा ना फिर बीपी लो हो चुका था। पकौड़े वैसे बन गए, अब ये रोटी बनानी है। तो चेक करें जी आपकी बहन गर्मी में किस कदर काम करती है और बच्चों का कितना ख्याल करती है, तो लाइक तो बनता है ना। और यहाँ जी मैंने पकोड़े बना लिए हुए थे और मैं ग्रीन चटनी दही की बनाने की। तो मेरी बेटी साहब कहती है अम्मा जी आपने इतना काम किया, चटनी ना बनाई, ये जो इतना अहम काम था ना मुश्किल वाला, मैं कर दी, नहीं चटनी मैं मिक्स करती हूँ। और आप देखिए इसकी मिक्स करनी है ज़रा, ये देखें चटनी, मैंने कहा थोड़ा डाल बेटा थोड़ा डाल, लेकिन ना ना माँ दिया नहीं सुनी। ये ले जी, अच्छा इन्हें था कि अच्छी और स्पाइसी बने। फिर जी मैंने इसमें से निकाली, दही से चटनी निकाली, मैं कहा ये ज़्यादा हो गया, और ये मैंने फिर साइड पे अलग रखी।
कहते हैं बच्चियों को जब काम सिखाना तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ताकि बच्चों से फिर थोड़ा सा हो भी जाता है। और ये फिर मैं इसके अंदर से ना काफ़ी सारी फिर मैंने निकाल ली, मैंने कहा ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। और ये जी मेरी बेटी ने बहुत बड़ा मार का मारा है, इसने जी ग्रीन चटनी बना दी जी, इतना अहम काम। चले जी मौला उसका सिला दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, उन्हें कामयाब करे, मेरा एहसास तो करती। और अब इसे शर्मिंदगी भी रहती कि मैंने थोड़ा सा ना इसने गलत बना दी, लेकिन नहीं चटनी सही बन गई थी। क्योंकि मैं कहती हूँ चीज़ें ख़राब होना मतलब इतनी बड़ी बात नहीं, हाँ अगर आप ख़राब चीज़ों को ठीक कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जी मैं और मेरी दोनों बेटियाँ हम इंजॉय कर रहे थे पकौड़े, और छोटे बच्चों ने बनते बनते ना साथ खा लिए थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी भूख लगी हुई थी, फिर हमने अब खा रहे हैं। और आएँ आप भी मेरे साथ खाएं और मुझे बहुत सारी दुआएं दें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैंने कुछ अर्सा और देखना है, फिर मैंने अपने यूट्यूब फैमिली से बहुत नाराज़ हो जाना है कसमें। और यहाँ जी हम सब आज इमाम बारगाह में आए थे, मजलिस में थी, तो ये मजलिस के बाद का टाइम है। और क्योंकि सफ़र के महीने में जो हमारी लेडीज़ मजलिस होंगी खुम्सा इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो उसके लिए अबीहा तैयारी कर रही है, बहुत प्यारा अबीहा नोहा पढ़ रही है, मैं आपको भी साथ सुनवाती हूँ, आप भी मेरे साथ सुने। और इसके साथ ही जी हमारे व्लॉग का जो टाइम है वो भी ख़त्म होता है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नए व्लॉग में, नई बातों के साथ, नए कंटेंट के साथ। मुझे दे इजाज़त, करते हैं जी हम आज के व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम। चांद में